तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है श्री मेस में। बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन होगी, इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं कई बार आपको एक चीज़ें रिपीट करता रहता हूँ, किसी भी क्वेश्चन में कुछ अजीब सी ट्रिक हो उसे रट्टा मारना पड़ेगा। किसी में कंस्ट्रक्शन है भाई, उसे भी याद करना पड़ेगा। जब तक आपको पता ही नहीं है उसमें कंस्ट्रक्शन है, एग्जाम में आगे आप क्या करोगे? तो डीओई के क्वेश्चन या सपोर्ट मटेरियल बोल लो आप, एक ही बात है। सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी में कंस्ट्रक्शन है या किसी में अजीब सी ट्रिक है, तो भैया ये बोलना कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, हमें याद नहीं हो रहा, ये इससे कुछ नहीं होने वाला, एग्जाम में आ जाएगा, आपको छोड़ना पड़ेगा फिर। तो बेहतर ये है कि आप इसको याद कर ले, ठीक है। तो आइए ये वाला हम क्वेश्चन करते हैं शुरू। क्वेश्चन आप लोग रीड करो, ठीक है। क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर कहता है ए ई एफ, तो वो मैंने वहां पे फिगर बना दी है। ए ई एफ इक्वल है किसके? ए एफ ई के। कहता है ई इसका मिड पॉइंट है किसका? सी ए का। तो ई मिड पॉइंट है ए का। आपको कह रहा है प्रूफ करो बी डी बाय सी डी इक्वल है बी एफ बाय सी सी ई के। ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो भाई, इसको प्रूफ करने के लिए इसमें है कंस्ट्रक्शन। बात वही है, जब तक आपको पता नहीं होगा कंस्ट्रक्शन है भाई कैसे करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ से ना एक पैरेलल लाइन खींचनी है। मान लेते हैं इस पॉइंट को मैंने एम नाम दे दिया, आप कुछ भी दे लेना। तो इसके अंदर पहले मैं गिवन लिखता हूँ, फिर मैं कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, फिर बताएंगे क्वेश्चन कैसे करना है। एंगल ए ई एफ इक्वल है किसके? ए एफ ई। दूसरा क्या है? ई इज दी मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? सी ए का मिड पॉइंट, ठीक है। अब देखो, टू प्रूफ तो नहीं लिख रहा मैं, सीधा कंस्ट्रक्शन लिख देते। टू प्रूफ में तो यही लिखना है, उठा के लिख लेना आप। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा है, सी एम पैरेलल खींची है किसके? डी एफ के, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रही है सी एम किसको? इंटरसेक्ट ए बी एट एम। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई। अब इसका प्रूफ वगैरह कराना शुरू करता हूँ। ध्यान से देखो, तसल्ली से, आराम आराम से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी भी है, कंस्ट्रक्शन भी है। तो देखो, हमने बोला इन ट्रैंगल बी डी एफ। अगर आप बी डी एफ ट्रैंगल में जाएंगे बेटा, तो बी डी एफ ट्रैंगल के अंदर क्या है, ये जो सी एम है, सी एम पैरेलल है किसके? डी एफ के। अभी आपके सामने करा है, तो मैंने बोला सी एम पैरेलल है किसके? डी एफ के। अगर भाई ये पैरेलल है, तो अब ऐसा लिखो कि कुछ बनने लग जाए। अब यहाँ पे आपको बी डी नजर आ रहा है, हम भी लिख सकते हैं बी डी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बी डी के नीचे क्या लिख सकते हैं? सी डी। ये तो बीपीटी होती है ना, बीपीटी में तीन तरीके से बीपीटी को लिख सकते हैं। आई होप इतना पता होगा आपको, ठीक है। सामने हमने ले लिया बी एफ। बी एफ के नीचे अब कौन आएगा, थोड़ा सोच समझ के बताना। यहाँ से बी डी लिया, बी डी के नीचे सी डी लिया, यहाँ से बी एफ लिया, तो उसके सामने लिखना पड़ेगा एम एफ। क्या लिखना पड़ेगा? एम एफ। अब आप प्रूफ देखो ऊपर जरा, जो प्रूफ करना है। ये तो चलो मैंने बीपीटी लगा दी, थोड़ा शॉर्टकट लगाया, ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बड़ा है, ठीक है। आपको पता होगा, बच्चों को जो शुरू से पढ़ रहे हैं भाई, खत्म होने वाली डीओई, इतना तो पता होना चाहिए। अब मैंने ना इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। क्यों ले लिया? आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ मैं। इसको देखना जरा, ये एम एफ को, क्या यहाँ पे इसके नीचे एम एफ है? जरा आँख खोल के सबको चेक करो। ये बी डी लिखा है, इधर भी बी डी लिखा है, सी डी लिखा है, यहाँ भी सी डी लिखा है, बी एफ लिखा है, यहाँ भी बी एफ लिखा है। यार यहाँ सी डी है, यहाँ सी ई है, यहाँ एम एफ है। क्या क्वेश्चन गलत है? नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। हमें एम एफ को सी ई के इक्वल करना है, ये है पंगा इस क्वेश्चन का। अब आपको पता है यही चीज़ आसान नहीं है इस क्वेश्चन की। एम एफ को सी ई के इक्वल करने में ही मेहनत है। अब ये करना कैसे है, मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ। पेशेंसली देखो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आओ शुरू करते हैं। कैसे एम एफ को मैं सी ई के इक्वल करने वाला हूँ, आओ पहले देखो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं गया इन ट्रायंगल ए ई एफ, ठीक है। चलो ई एफ ए नाम लिख दो, एक ही बात है, ई एफ ए लिख दो। इसमें मैंने बोला एंगल ए ई एफ इक्वल है एंगल ए एफ ई के। भाई ये तो गिवन है, मैंने तो लिखा नहीं, क्वेश्चन में ही गिवन था। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए ई साइड इक्वल होगी ए एफ के? इक्वेशन नंबर 2 ले लूँ,
ठीक है, रीजन क्या है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, लिख देते, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर, ये बात समझ में आ गई, इतनी हजम हो गई, करी क्यों है वो समझ में आ जाएगा। इतना तो आपको पता है मेरे को एमएफ को चेंज करना है, उसके लिए इतनी जद्दोजहद इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। अभी सब बदल जाएगा, तुम चिंता मत करो, देखते जाओ बस, ठीक है। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, आराम आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है हमको। अब आप देखो, इन ट्रायंगल ए सी एम, आप ए सी एम में जाओ, ए सी एम के अंदर क्या है भाई, जो सी एम है ना वो ना पैरेलल है किसके, ई एफ के। भाई सी एम जो है डी एफ के पैरेलल थी, सी एम डी एफ के पैरेलल थी बाय कंस्ट्रक्शन, तो सी एम ई एफ के भी पैरेलल होगी। तो मैंने बोला पीपीटी लगाई, ए ई बाय ई ई इक्वल होगा ए एफ बाय एम एफ के। दिमाग की बत्ती जली थोड़ी सी, ठीक है, एम एफ, अभी सब समझ में आएगा, ठीक है। ये कैसे आया, बाय बीपीटी, बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं सोल्यूशन ताकि आपके समझ में आ जाए। अब आप ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, ए ई लिखा, ई ई लिखा, सेम है, कुछ नहीं छेड़ाखानी करी, ए एफ की जगह मैंने ए ई लिख दिया। तो मैंने क्या करा, मैंने इसे बदला है, आप जब कॉपी करोगे ना ऐसे एरो लगा लेना, आपको पता रहेगा इसको चेंज करा है। अब आप कहोगे चेंज क्यों करा है, भाई इक्वेशन नंबर सेकंड देखो, बाय इक्वेशन सेकंड, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या मैं ए ई से ए ई कैंसिल आउट कर दूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, एम एफ इक्वल आ गया सी ई के क्वेश्चन का। तो भैया यही आपको ट्रिक याद रखनी है, एम एफ इक्वल आ गया सी ई के, इसको उठा के पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, आपका काम हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है भाई, क्वेश्चन हो गया आराम से। बट एक बात बताओ, अगर कर नहीं रखा पहले पहले अगर कर नहीं रखा, क्या दिमाग काम करेगा इतना, तो भैया ऐसे क्वेश्चनों को रटना पड़ेगा, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों को रटना पड़ता है। तो बी डी बाय सी डी इक्वल आ गया बी एफ बाय सी ई के, यही प्रूफ करना था, चेक कर लीजिए आप, बिल्कुल आराम से प्रूफ हो गया। याद करना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो, सेम टू सेम उठ के बोर्ड में आ जाते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मैं नहीं कराने वाला, क्यों नहीं कराऊंगा भाई, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी वाली एक्सरसाइज खोलना, उसमें ना मेरे को नंबर याद नहीं है, ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन 14 वगैरह होगा, 12 या 14 होगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन 14 होगा, ठीक है। एक बार देख लेना, सेम क्वेश्चन है, कुछ छेड़ाखानी नहीं है, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आने चाहिए, सही का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समय खराब नहीं करेंगे। देखो भाई ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे, इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है। चलो देखो, ये आपको फिगर दी है, आपको कह रहा है ए बी सी जो है ये सिमिलर है किसके, ये इसके सिमिलर है, ठीक है, ये सिमिलर है इसके, साफ साफ बोल रहा है। कहता है उनकी साइड की लेंथ हमने मार्क कर दी है, ठीक है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द साइड। तो भाई अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशो भी क्या होगी, सेम होगी, बस ये रेशो को पकड़ लो, कुछ करना थोड़ी ना इसके अंदर, ठीक है। तो 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 18, 2x प्लस 2, बी सी के नीचे कौन आएगा, देखो ध्यान से देखना, ए बी के नीचे आएगा डी ई, ठीक है, बी सी के नीचे कौन आएगा, ई एफ आएगा, तो बिल्कुल सही है, ई एफ लिखो, 3x प्लस 9, इसके नीचे 3x के नीचे कौन आएगा, 6x आएगा, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, शायद अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, इतना समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, सारी साइडें निकालनी है, मैं x निकाल के देख रहा हूँ, साइडें अपने आप निकालते रहना, आसान क्वेश्चन है। देखो भाई x से x काट दे, काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, रीज़न लिखेंगे हम यहाँ पे, एज x की वैल्यू ना जीरो नहीं हो सकती, अगर x की वैल्यू जीरो हो सकती होती तो फिर नहीं काट सकते, ध्यान रखना, अगर x की वैल्यू जीरो हो सकती है फिर नहीं काट सकते, ये चीज़ का ध्यान रखना, x जीरो हो नहीं सकता, अगर x जीरो होगा तो भाई ये 3x और 6x जीरो हो जाएगा, साइडें जीरो हो जाएंगी, इसलिए जीरो नहीं हो सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। काट दिया हमने, अब देखो 2x माइनस 1 18 इक्वल्स टू, ये कितना है भाई 1/2, इसको इसके इक्वल रख लिया एंड,
2x+2 3x+9, इसको भी इसके इक्वल ले लिया 1/2 के, क्योंकि ये वैल्यू 1/2 है। इसको सॉल्व कर लो, 2 से ये कट गया 9 पर, तो 2x - 1 = 9, x की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ से भी निकाल के चेक कर लो, सेम आ रही नहीं आ रही। ये आ गया भाई 4x+4 3x+9, इसको माइनस करा x, इसको माइनस करा 5, तो दोनों जगह से वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। अगर x की वैल्यू 5 है भाई, ये 15 हो गई, x की वैल्यू 5 है, 5 से 30 हो गई। ऐसी वैल्यू डाल डाल के देख रहे, 5 है, 5 दूनी 10 - 1, ये 9 हो गई, 5 दूनी 10 + 2 12 हो गई है, ठीक है। 5 दिए 15, 15 और 9 कितने होते हैं, 15 और 9 24 होते हैं। सारी साइडें निकल के आ गई। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ था ही नहीं, इतना आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो भाई इसमें क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है। देखो कहता था पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल 30 एंड 20, दो ट्रायंगल हैं, दोनों का पेरीमीटर दे रखा है, और दोनों ट्रायंगल कैसे हैं भाई, सिमिलर ट्रायंगल है, ध्यान रखना। पहले वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर 30 है, दूसरे का 20 है। इफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 9, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकंड ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की साइड 9 है, उसी की कोरस्पॉन्डिंग साइड आपको बतानी है कितनी होगी। ध्यान से सुनो भाई, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, मान लो एक ट्रायंगल ABC है, अगर ये सिमिलर है किसके, PQR के, ठीक है, कलर चेंज करते हैं। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो आपको पता होगा साइड का रेशो सेम होता है। आप कहेंगे हाँ जी होता है, ठीक है, ये होता है कि नहीं होता भाई। अगर साइड का रेशो सेम होता है ना, तो इनको जब आप ऐड कर दोगे, AB में BC ऐड कर दोगे, इसमें AC ऐड कर दोगे, PQ QR और PR, ये भी भाई इक्वल होगा साइड के रेशो के ही, ठीक है। ये फ्रैक्शन का रूल होता है। अगर फ्रैक्शन है ना, कोई चीज़ फ्रैक्शन में इक्वल है, तो सारे न्यूमिनेटर ऐड कर दो, सारे डिनोमिनेटर ऐड कर दो, ये इक्वल ही रहते हैं, नंबर चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल होगा BC/QR के, ये इक्वल होगा AC/PR के, ठीक है। ये सब इक्वल ही होंगे, ध्यान रखना। ये तीनों रेशो मतलब अपने पेरीमीटर की भी इक्वल होगी। आप इसमें से कोई एक पेयर उठा लो, मान लो यहाँ से यहाँ तक का आपने उठा लिया। अब ये क्या है, पहले ट्रायंगल का पेरीमीटर जो कि 30 है, नीचे वाला दूसरे ट्रायंगल का पेरीमीटर है जो कि 20 है। एक ट्रायंगल की साइड आपको 9 दे रखी है, मान लेते हैं ये हमारे को 9 दे दी है, नीचे वाला हमें पता नहीं, मान लो x है, इसको सोल्व कर लो, पता लग जाएगा। 3 3 = 9, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू 6 आ गई, क्वेश्चन खत्म। ये है, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल की साइड निकल गई। इतना आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये बहुत हाई लेवल क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा भाई। लास्ट क्वेश्चन को बेटा, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कहता है इफ इन ट्रायंगल ABC, कहता है अगर ABC ट्रायंगल में D क्या है, BC पे एक पॉइंट है जिसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है, ये रेशो हो रही है आपकी, क्लियर। देन शो दैट AD बाइसेक्ट एंगल है। देखो भाई, मैं आप कहोगे सर हर क्वेश्चन आप वियर्ड बोल दे, तो भाई है वियर्ड, ये भी क्वेश्चन वियर्ड है, ठीक है। तो इसका भी सोल्यूशन आपको याद ही करना पड़ना है। चलो देखो कैसे करेंगे, समझाते हैं, 1 मिनट रुको बस, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो ABC बनाते हैं पहले। ABC का ट्रायंगल बनाया हमने, ठीक है, ये बनाया हमने ABC ट्रायंगल, क्लियर। ABC में BC पे एक D पॉइंट है, ABC D एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, D एक हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको कह रहा है शो करो AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे AD को ज्वाइन कर लेते, ये भी हो गया, क्लियर। यहाँ तक समझ में आया। अब तुम देखो, पहले मैं लिखता हूँ गिवन। गिवन की बात भाई ऐसे है कि BD/DC इक्वल दे रखा है AB/AC के। अब इस रेशो को पहले पढ़ लेते हैं। BD के नीचे DC है, ये रहा BD, इसके नीचे DC, AB के नीचे AC है। यहाँ तक पल्ले पड़ गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखो भाई, इसके बाद क्या करना है हमें शो करना है कि AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। टू प्रूव AD बाइसेक्ट्स एंगल A। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना, इसमें हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। उस कंस्ट्रक्शन को जरा आप ध्यान से देख लो, ठीक है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। करना क्या है, मेरा ना यहाँ पे जगह छोड़ना भूल गया हूँ, मैं देखता हूँ कुछ हो पाए तो, ठीक है। क्वेश्चन तो हमने लिख ही लिया है, ठीक है, चलो हटाओ इसको, क्वेश्चन तो लिख लिया ना हमने, ठीक है, अब सही है। अब देखो क्वेश्चन हम लिख लिए, ये प्रूफ करना है। देखो इसमें करना क्या है भाई, ये वाली जो साइड है ना,
ये जो साइड है आपकी BA, इसको ना आपने प्रोड्यूस करना है। कहाँ तक प्रोड्यूस करना है वो भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। उतना प्रोड्यूस करना है कि AC के बराबर हो। कितना प्रोड्यूस करना है कि AC के बराबर हो, तो ये साइड इसके इक्वल लेनी है। इतना ही प्रोड्यूस करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब ये जो पॉइंट है इसको कुछ भी नाम दे लो जो आपका मन करे। मान लेते हैं मैंने इसको E दे दिया। अब इस E को क्या करना है, C से ज्वाइन करना है। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ी मुसीबत वाला काम है, बड़ी अजीब सी कंस्ट्रक्शन है इसमें, इसीलिए तो बोल रहा हूँ क्वेश्चन वियर्ड है। भाई ऐसे क्वेश्चनों को रटना ही पड़ता है, कोई आपके पास चारा नहीं है, ठीक है। इनको रटना ही पड़ता है, ठीक है। पहले बताओ इतना पल्ले पड़ा आपको, यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। अब हमने इसमें जो कंस्ट्रक्शन करी है जरा उसको लिख दे। कंस्ट्रक्शन जो हमने करी है उसको लिख दे। हमने बोला एक्सटेंड, हमने एक्सटेंड करा, किसको एक्सटेंड करा, BA को। AB को नहीं करा, BA को करा, BA को एक्सटेंड करा टू E। इस तरीके से करा है सच डैट, इस तरीके से एक्सटेंड करा है सच डैट कि AE जो है AC के इक्वल रहे, एंड फिर हमने ज्वाइन कर दिया C को E से। इतनी चीज़ें आपको याद करनी है, नहीं तो बात नहीं बन पाएगी। ये आपको याद करना है, ठीक है। इतना याद हो गया। अब प्रूफ देखो भाई, हमें इसका प्रूफ करना कैसे है, ठीक है। इसका अब आप प्रूफ देखो, देखो भाई अच्छे से देखना। हमने बोला इन ट्रायंगल ACE, ठीक है। देखो क्वेश्चन को अगर आप चाहते हो ना थोड़ा सा जल्दी हो जाए, तो जरा इसके नामकरण कर लेते हैं, टाइम बच जाएगा। मान लो ये एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, ये वाला एंगल आप 3 ले लो, ये वाला एंगल 4 ले लो, ठीक है। इन एंगल्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा और कोई बात नहीं है, क्लियर। अब आप देखो इन ट्रायंगल ACE, भाई AE किसके इक्वल है, AC के। कैसे है, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की वजह से है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। रीज़न क्या है इनके इक्वल होने का, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, यहाँ तक पल्ले पड़ गया होगा कि एंगल 1 2 के इक्वल है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, ठीक है। देखो भाई अब अगर आप देखो हमारे को एक रेशियो दे रखी है क्या, DD बाय DC इक्वल दे रखा है भाई AB बाय AC के। ये मुझे गिवन है, देखते जाओ धीरे धीरे सारा कनेक्ट हो जाएगा। कैसे मैं करूँगा, अब देखो BD बाय DC मैंने सेम लिखा, AB मैंने सेम लिखा, इस AC को उठा के मैंने AE लिख दिया। मैंने इसको बदल दिया, क्यों बदल दिया, बिकॉज AC और AE इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। AC और AE क्या है, इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। बच्चों अब इस ये जो नई रेशो आई है इसको पढ़ो और फिगर में ढूंढनी शुरू करो। ये BD के नीचे DC, AB के नीचे AE, इस रेशियो को अगर आप ध्यान से देखो और अगर हो सके तो अगर आप इसको फिगर को थोड़ा सा घुमा के देखोगे ना, आपको पता लगेगा ये AD और EC पैरेलल हो गए हैं। कन्वर्स ऑफ BPD लग रही है यहाँ पे, दिमाग लगा के देखो, ठीक है। तो इम्प्लाइज AD पैरेलल टू CE बाय कन्वर्स ऑफ BPD, ठीक है। ये वाला स्टेप पहले हजम कर लो कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया कि AD पैरेलल टू CE हुआ क्यों, इस रेशियो की वजह से हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन बड़े जल्दी होने वाला है, कुछ नहीं है। हमारा जो एम है ना वो एंगल 3 और 4 को इक्वल करना है। क्वेश्चन में बोला है कि AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ करना है, तो 3 और 4 एंगल इक्वल दिखा दो। अब ये दिखाना कैसे, बड़ा आसान है, अब मुश्किल काम नहीं है। देखो अब आओ, हमने बोला भाई AD पैरेलल है किसके, CE के, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। AC क्या है, ट्रांसवर्सल है, बोलो हाँ या ना, AC ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो गए। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको एक क्वेश्चन ले लेते हैं सेकंड। यहाँ तक समझ में आई बात, ठीक है। अब आगे देखो, मैंने बोला AD
पैरेलल है सीई के, एंड इस बार ट्रांसवर्सल मैंने बीई ले ली, बीई इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल इस वाली हमने चेंज कर दी, पैरेलल लाइनें सेम है, तो क्या एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल होगा? आप कहेंगे होगा, एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल होगा। रीजन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, पूरा लिख लेना स्पेलिंग। यहां तक समझ में आया? एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमने क्या करा, इस एक की जगह 2 लिख लिया, एंगल 1 और एंगल 2 एक्चुअली इक्वल है, तो बाय इक्वेशन 1, बाय फर्स्ट। क्लियर हुई बात? अब आप ध्यान से सुनो, बात बनने वाली है। देखो, इसको लिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब आप सेकंड इक्वेशन देखो, कहां पर मिलेगी आपको सेकंड इक्वेशन? ये रही सेकंड इक्वेशन, ये वाला पार्ट, और ये है थर्ड इक्वेशन। सेकंड और थर्ड को अगर आप ध्यान से देखो, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है? आप कहेंगे हाँ जी सर बोल दो। तो अगर एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, तो इसका मतलब एडी क्या कर रहा है? एडी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, प्लाइज एडी बाइसेक्ट्स एंगल, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, मैं इसको फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आप एक ही बारी में स्क्रीनशॉट ले पाए। ठीक है, ये लो बेटा, ये मैंने फिट टू स्क्रीन कर दिया, थोड़ा सा इस राइटिंग को भी एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया हो गया। अब आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, फिट टू स्क्रीन कर दिया पूरा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा हमने ट्रायंगल डीओई आपका खत्म करा दिया, सपोर्ट मटेरियल खत्म करा दिया। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको किसी और चैप्टर की डीओई वीडियोस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर से।